गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं अपना चैनल लर्न इंग्लिश विद रास्तर। और जैसे कि हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और हिंदी में हमारे कुछ मुहावरे होते हैं जिनको इंग्लिश में ईडियम्स बोलते हैं। ईडियम्स, इनका यूज़ हम अपने लाइफ में ज़्यादातर करते हैं। वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से होता है। जैसे कि आप इंग्लिश माहौल में रह रहे हैं तो इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। अगर आप हिंदी वातावरण में रह रहे हैं तो आप हिंदी में बोलेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये क्लास, जिसमें मैं आपको जो सेंटेंस, जो मुहावरे आप हिंदी में अपने फ्रेंड्स दोस्तों में बोलते हैं उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। बहुत सारे मुहावरे हैं जो हम अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी मम्मी डैडी के साथ हिंदी में बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम बात करते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बोलना बोलने से आता है। अगर आप लाइफ में कोई भी वर्क करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई भी आप वर्क करना चाहते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि करना करने से आता है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डूइंग कम्स बाय डूइंग। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला बोलना बोलने से आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। पढ़ना पढ़ने से आता है। कोई बच्चा है आपकी फैमिली में, आप उसको कह रहे हैं बार बार आप पढ़िए पढ़िए, वो कह रहा है, आपको वो आंसर दे रहा है कि मम्मी मुझे पढ़ना नहीं आता, तो आप उसको बोल सकते हैं कि पढ़ना पढ़ने से आता है। स्पीकिंग रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। बोलना बोलने से आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इजी। अगर फ्रेंड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट करें और मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 2, देन यू स्पीक देन यू लर्न। नंबर 2 सेंटेंसेस, देन यू स्पीक देन यू लर्न। क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितना आप बोलते हैं उतना आप सीखते हैं। किसी भी कार्य को आप जितना अपनी लाइफ के अंदर करते हैं उतना आप उसके बारे में सीखते हैं। नंबर 3, कंपनी डज इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी डज इफेक्ट। एटमॉस्फेयर, वातावरण, माहौल। जैसे भी माहौल में हम रहते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड होते हैं, वैसा ही हम धीरे धीरे उनके जैसा बन जाते हैं। अगर हम पढ़ने वाले बच्चों में रहेंगे तो पढ़ेंगे, और खेलने वाले में रहेंगे तो खेलेंगे। ये इसका मतलब होता है कंपनी डज इफेक्ट। कंपनी डज इफेक्ट यानी कि संगति का असर पड़ता है। नंबर 4, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ अच्छा। आज आपको कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, जीरो लेवल है, ये है, डर लगता है। जब आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे आप उसमें महानता हासिल कर लेते हैं। यदि आप एग्जाम्पल 4, जैसे कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो कोई भी प्लेयर सबसे पहले थोड़ा थोड़ा लेवल से खेलता है, स्टार्टिंग करता है, उसके बाद में ही सचिन और सहवाग बनते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक दिन में बन जाएंगे। इसके मतलब होता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। नंबर 4 सेंटेंस होता है 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। आई मीन सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ होता है कि जैसे कि आपने किसी को उधार दिया, उसने आपका रिटर्न नहीं किया, आप नेक्स्ट टाइम उससे मिले कि भाई उसने भी ऐसा किया, तो 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। कोई भी कार्य आप लाइफ में अपने कर रहे हैं, धीरे धीरे जितना आप उसको, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ज्योग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं और जितना आप उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उतना ही आपको नॉलेज होगी। नंबर 7, डू एज रोमन डू। जैसा देश वैसा वेश। हम लोग यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको भी आती है, मुझे भी आती है, लेकिन हम इंग्लिश बोल नहीं पाते क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर इंग्लिश का नहीं है। अंग्रेज लोग हमारे यहाँ फॉरेन कंट्री से आते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि वो छोटे से ही इंग्लिश माहौल में बड़े हुए हैं, और हम यहाँ पर हिंदी माहौल में बड़े हुए, तो इसलिए हम हिंदी अपनी मातृभाषा ही पहले बोलते हैं, इसके बाद हम इंग्लिश बोलते हैं। डू एज रोमन डू। जैसा देश वैसा वेश। ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर, अपने तो अपने होते हैं। इसका मीन्स होता है ब्लड इज थिकर, अपने तो अपने होते हैं। आई मीन जो खून का रिश्ता होता है वो पानी के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा गहरा होता है। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। जैसे कि कहते हैं कि भाई मोनू जी आपने तो हद कर दी, आपने तो एक ही तीर में दो काम कर दिए, दो निशाने कर दिए, तो उसको बोलते हैं किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। एक पंच दो काज, एक समय में दो कार्य करना। डायमंड कट्स डायमंड।
लोहा लोहे को काटता है। जैसे कि कोई छोटा व्यक्ति होता है, अगर किसी बड़े व्यक्ति के साथ अपनी फ्रेंडशिप करता है, अब उससे झगड़ा करता है, या कोई बच्चा मैथ में वीक है और वो कोई साइंस अगर अकाउंट ले लेता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसको क्लियर नहीं कर पाता। तो इसलिए इसका मतलब होता है डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। तो आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे डायमंड है तो इसका मतलब आपने लोहा क्यों बताया, क्योंकि ये इडियम्स है, इनमें कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो वो अपनी साइड से कुछ नहीं पढ़ाता, ये पहले से ही बना हुआ है, इसको सिर्फ हम एक उसमें पैरेट भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, रट सकते हैं। नंबर बिफोर थिंक आफ्टर स्पीक, अगर आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में सबसे पहले आप सोचेंगे, आफ्टर दैट आप उसको बोलेंगे, क्योंकि जो माउथ से आप बोल रहे हैं, जो आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो बैक नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो उसको बोल सकते बिफोर थिंक आफ्टर स्पीक। दूसरा होता है माइंड योर ओन बिजनेस। इससे पहले इसी की सेंटेंस में बताते हैं बिफोर थिंक आफ्टर स्पीक का मतलब होता है पहले सोचो फिर बोलो। माइंड योर लैंग्वेज, लैंग्वेज माइंड योर लैंग्वेज मतलब अपनी जुबान पर लगाम दो। जैसे कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, फिर इसका मतलब होता है माइंड योर ओवन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दे। इससे नीचे जो होता है नंबर 13, बहुत सारे इडियम्स हमारे पास है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम इसको पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट फिर मैं इसी की एक छोटी और क्लास आपको पढ़ाऊंगा और इनको आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।